बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। कई बार एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया, विजन, टीम सब कुछ होता है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? जी नहीं। बिजनेस के लिए फंडिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना बाकी सब। आजकल तो क्राउड फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, डेट फंडिंग जैसे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अवेयरनेस की कमी होने के कारण लोगों को फंडिंग नहीं मिल पाती और फिर बिजनेस या तो फेल हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी अवेयरनेस को आप तक पहुंचाने के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को बिजनेस पाठशाला आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा सेशन जिसमें आपको फंडिंग मेथड, सोर्सेस, प्रोसेस, क्राइटेरिया, टाइमिंग और ड्यूरेशन जैसी फंडिंग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली जूम सेशन में एक्सपर्ट से जुड़कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा बिजनेस पाठशाला के साथ। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस की। हमें पता है किसी भी व्यवसाय को अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन्स की आवश्यकता होती है, फंड्स बोरोइंग की आवश्यकता होती है। आप वो फंड्स अपने से भी लगाते हैं, कभी आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से लेते हैं, कभी आप बैंक्स से लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका सिबिल नहीं ठीक है या फिर किसी भी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं ठीक हैं, आपके टर्नओवर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आपको लोन मिल पाए बैंक से, तो फिर कहाँ पर ऑप्शन बचता है लोन लेने के लिए? उस जगह पर ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस आते हैं, जो एक नई तकनीक है, कह लीजिए नया एक एरिया है जहाँ से आप बोरोइंग्स कर सकते हैं, ना सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, कई बार आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, जब आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है, कोई व्हीकल लोन की ज़रूरत है, किसी स्पेशल पर्पस लोन की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों के लिए। तो आज के सेशन में हम जानेंगे, समझेंगे ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस कि ये क्या होते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे ओरिजिन हुआ इसका, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं जिन पे जो ये प्रोवाइड करते हैं आपको ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस। इन सारी बातों के बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस, अ बूम फॉर बिजनेस। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशन होता क्या है, ऑल्टरनेटिव लेंडिंग होती क्या है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, हम बिना कोई थ्योरी और पढ़े हुए समझें, तो जो आपकी ट्रेडिशनल लेंडिंग है, जब आप बैंक्स से बोरो करते हैं, ऐसा नहीं है ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में बैंक्स कवर्ड नहीं है, बैंक्स भी कुछ हद तक कवर्ड है, पर इसमें कई और इंस्टीट्यूशंस, कई और चीज़ें आ जाती हैं अदर देन बैंक्स, जो आपको बोरोइंग प्रोवाइड करती हैं। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी गवर्न एरिया है जो आपको लोन प्राप्ति में मदद करता है। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप अपना लोन ले सकते हैं बिना बैंक जाए हुए, इजी वे में, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, और इसमें उतना ज़्यादा समय या उतने ज़्यादा पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग इज अ मार्केट प्लेस लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, P2P लेंडिंग। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग टेक्स प्लेस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो आपके कई सारी एप्लीकेशंस हैं। कई बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या आप गूगल सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कई बार आता है कि ना, इतने रुपए का लोन प्राप्त करें 5 मिनट में, एक दिन के अंदर आप 4 लाख रुपए का लोन प्राप्त करें। जैसे जब आप क्रेडिट कार्ड मान लीजिए आप यूज़ करते हैं, आप क्रेडिट करके आप यूज़ करते हैं, या फिर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ से कई बार होता है, या फिर आपको कई और जो प्राइवेट फर्म्स हैं, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
जो आपको कई बार कॉल्स करती हैं कि आप 4 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं, आपको अगर चाहिए तो आपको एक दिन में लोन मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें आती हैं ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में। इसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको लोन प्राप्ति में मदद करते हैं। Platforms that use technology to bring together borrowers by traditional lending institutions with loan investors seeking attractive yield generating investments. क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म है, आप बायर हैं, कोई ना कोई सेलर है जिसने उस प्लेटफॉर्म पे अपने गुड्स को लिस्ट कर रखा है, आप स्क्रॉल करते हैं, आपको पसंद आता है, आप ऑर्डर करते हैं। अमेजोन आपको गुड्स नहीं भेज रहा है, आपको जो अल्टीमेट सेलर है वो गुड्स भेजता है। तो सिमिलरली ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है बोरोवर्स को एंड इन्वेस्टर्स को। जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना मनी पुश करते हैं। जो बोरोवर्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस मनी को बोरो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इन्वेस्टर्स उस प्लेटफॉर्म पर डाल रखे हैं। The lending model grew out of small balance peer-to-peer unsecured consumer loans financed by individual investors. वही चीज़ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपना पैसा पूल इन करते हैं, एंड जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, बोरोवर्स हैं, वो उस लोन को अवेल करते हैं। As the asset class matured, alternative lending evolved so that most loans are funded today by institutional investors, a group that counterintuitively includes even banks. Even banks भी alternative lending का part है जो कि alternative lending provide करते हैं। Recognizing their technological and geographic constraints, community banks may focus on their core competency of deposit gathering while outsourcing credit underwriting and servicing to alternative lending platforms. What is alternative lending? Credit risk underwritten by alternative lenders have expanded over time beyond unsecured consumer to include small business, autos, commercial, residential real estate, receivables, student loans and other form of specialty finance. जो आपकी ऑल्टरनेटिव लेंडिंग है, ये ना सिर्फ बिजनेस लोन्स को कवर करती है बल्कि और सारे तरह के जो आपके छोटे मोटे लोन्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, इन सारी चीज़ों को भी कवर करती है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव लेंडिंग जो है वर्क करती है, क्या चीज़ें हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, किस तरीके से ये काम करती है। कंज्यूमर बोरोवर्स में सीक ऑल्टरनेटिव लेंडिंग फॉर वैरायटी ऑफ रीजन including debt consolidation or to pay down revolving credit card balances. कई बार होता है कि कुछ लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, सैलरी कम है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कर रखी हैं। अब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी इंपॉर्टेंट है वरना आपका सिबिल खराब हो जाएगा अगर आप पे नहीं कर पाएंगे स्पेसिफिक ड्यू डेट तक। तो आप ऑल्टरनेटिव लेंडिंग के थ्रू ऑनलाइन आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पे करते हैं, उस लोन को आप छोटी छोटी EMI में करके जितने भी टर्म के लिए आपने लिया हुआ है, महीनों के लिए, साल के लिए, उसको आप पे बैक कर देते हैं। बाय मूविंग फ्रॉम अ रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर टू एन अमोर्टाइजिंग इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर। जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको 40 दिन में पूरा पैसा देना है, अगर आप EMI बेस पे जाएंगे तो हैवी इंटरेस्ट है। तो आप क्या करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को पे कर देते हैं इस लोन के थ्रू वन शॉट में, और इस लोन को आप EMI बेस पर जो भी है उस तरीके से आप रीपे करते हैं। कंज्यूमर बोरोवर्स में बेनिफिट फ्रॉम अ लोअर इंटरेस्ट रेट दैट वुड बी चार्ज ऑन अ कंपेरेबल रिवॉल्विंग बैलेंस सच एज क्रेडिट कार्ड। जैसे पता है क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी हैवी इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज चार्ज होती हैं अगर हम मिस करते हैं उनका पेमेंट, तो आप ऑल्टरनेटिव लेंडिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार मिल जाए और आप अपनी ड्यूज को क्लियर कर पाएँ। Alternative lending platforms seek to streamline traditional lending process by bringing borrowers and loan investors together by using technology-enabled models to rapidly underwrite borrower credit risk,
when determining appropriate loan price, terms and amounts offered to borrowers. ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में यही होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो जो भी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स हैं उनको लोन देने के लिए सामने आते हैं। अपनी टर्म्स, कंडीशंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस तरीके से उसको रिकवर करना है, इन सारी कंडीशंस को लिखने के बाद, इन सारी कंडीशंस को अंडरराइट करने के बाद, when borrowers accept loan offers, investors may purchase loans post issuance, for example by actively selecting loans that they wish to purchase or by taking passive pro rata allocations of loan that meet pre-specified criteria considering loan type, size, term, duration, credit risk, geographic concentration, etc. Investors largely obtain the potential economic benefits and risk stemming from the loans, but the platforms typically maintain the customer relationship with end borrowers and act as servicers for the loan, sending cash flows from the borrowers to the investors net of servicing fees. Obviously जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अपनी सर्विसिंग फीस को नेट करने के बाद, लेने के बाद जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो चैनलाइज करते हैं बोरोवर्स तक, और बोरोवर्स जब उसको रीपे करते हैं तो उसको चैनलाइज करते हैं वापस इन्वेस्टर्स तक. द प्लेटफॉर्म में ऑल्सो चार्ज लोन ओरिजिनेशन फी टिपिकली टू दी बोरोवर्स. जो आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है वो ये प्लेटफॉर्म्स चार्ज करते हैं, जो शेयर होती है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड दीज प्लेटफॉर्म्स. हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है. ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ऑल्टरनेटिव लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, जिसमें जो लोन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना कैपिटल डालते हैं. जो उनको लोन देने के लिए अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू इसमें डालते हैं और इंसर्ट करते हैं. का मतलब है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर बोरोवर्स रिक्वायरमेंट, जितने रुपए की डिमांड हो, जितने रुपए के लिए प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स होने के लिए. और बोरोवर्स क्या करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू. जैसे जब आप ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पेपर वर्क काफ़ी होता है. आपको प्रॉपर पेपर वर्क करके 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने हो सकता है आपको लोन हासिल करने में लग जाए. पर इसमें क्या है, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है दाखिल, अपनी KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड यू आर डन. कई बार ये प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं कि इवन फ्यू आवर्स में आपको लोन मिल जाता है. आपको इंस्टेंट नीड है मनी की, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी है, आपको इंस्टेंट नीड है, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए, आपने वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डाली, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए एंड यू आर डन, आपको लोन मिल गया. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो कंज्यूमर होता है वो अप्लाई करता है इस प्लेटफॉर्म पर लोन के लिए और इधर से पैसा आता है लोन इन्वेस्टर के थ्रू. पैसा आ गया, प्रोसेसिंग फीस कट के पैसा मिल गया इन्वेस्टर को, बोरोवर को. उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंटरेस्ट के, EMI के, उसके बेसिस पे ये लोन का रीपेमेंट होता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के साथ. प्लेटफॉर्म ने अपनी फीस रख ली, जो भी लोन जब दिया उसको प्रोसेसिंग फीस रख ली उस समय पर, और जब रीपेमेंट्स हुए EMI के थ्रू या वन शॉट रीपेमेंट, वट एवर आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बेसिस पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स को जाता रहा. इस तरीके से लोन का रीपेमेंट हो गया. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग कब से शुरू हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. Evolution of alternative lending. Alternative lending grew rapidly in the decade following the first peer-to-peer online loans underwritten in the UK 2005 में और US में 2006 में, gathering pace in the wake of global financial crisis. जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2005 में UK से और 2006 में US से, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस का. दीज वॉल्यूम क्रेडिट एक्सपेरिमेंट्स leveraged marketplace models alongside technology-enabled customer acquisition, underwriting, and loan servicing geared to borrowers who had grown comfortable with online services. जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अगर हम अपने आप को भी देखें कि आज से हम 15 साल पहले की बात करें तो हम शायद ऑनलाइन चीज़ों में उतने कंफर्टेबल नहीं थे. ऑनलाइन चाहे ग्रोसरी शॉपिंग हो, चाहे कपड़ों की शॉपिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी हो, ट्यूशन सर्विसेज या एजुकेशनल सर्विसेज की हम बात करें,
हम ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स, ऑफलाइन मेथड्स ही अडॉप्ट करना चाहते थे। ऐसा नहीं है तब ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था 2005, 6, 7, 8 की अगर हम बात करें, बट हम कंफर्टेबल नहीं थे। जैसे जैसे समय बीता और ख़ास करके जब कोविड हुआ, तो उस समय हम मजबूरन कहीं न कहीं शिफ्ट हो गए ऑनलाइन मोड पे, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, शॉपिंग के लिए हो, कोई भी और सर्विसेज के लिए हो, डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए हो, हम इन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए। तो जब सारी ही चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई, धीमे-धीमे जब ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं फाइनेंस लाइन में भी ऑनलाइन शिफ्टिंग आई, जिसके आप अल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस के थ्रू उसको जान सकते हैं कि पहले लोग प्रेफ़र करते थे कि बैंक जाएँगे, वहाँ पे कागज़ भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तब लोन लेंगे। हालाँकि आज भी प्रोसेस यही है, जब आपको बड़े लोन्स लेने हैं, ये अल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस काफ़ी कुछ हद तक स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन्स के लिए बात करता है। अभी जब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस बेसिकली टॉक अबाउट स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन, जिनका रीपेमेंट एज कंपेयर टू बैंक काफ़ी जल्दी करना होता है। इनके इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस भी एज कंपेयर टू बैंक हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बट जब कई बार होता है कि अगर हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, हमारे पास कोई और दरवाज़ा नहीं है जहाँ से हमको लोन मिले, कोई और स्कोप नहीं है, तो हमको कहीं न कहीं पे फिर जब पैसे की नीड है और चाहिए, किसी भी इंटरेस्ट पे चाहिए, किसी भी फीस पे चाहिए, तो हमारे पास अल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस का एक रास्ता रहता है, जिसमें हमें कंपैरेटिवली हायर रेट्स एंड हायर फीस, प्रोसेसिंग फीस पर लोन मिल जाते हैं। जैसे ही आपका धीमे-धीमे ट्रेडिशनल मेथड से लोग ऑनलाइन मेथड पे आए और इस पे कंफर्टेबल हो गए, तो ये फाइनेंसिंग भी ऑनलाइन शुरू हो गई। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसे को बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, लेंड करने लगे टू अर्न हायर इंटरेस्ट रेट। जैसे हमें पता है मार्केट में भी पैसा आपको मिलता है कच्चे में। जब आप मार्केट से पैसा लेते हैं ऑफलाइन मोड में, नॉट बैंक्स, बिजनेसेस में आप लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट वहाँ भी हायर होते हैं। जितना ज़्यादा रिस्की पार्टी को आप पैसा देते हैं, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है कहीं ना कहीं। तो ऑनलाइन लेंडिंग में भी कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है। आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा उठाते हैं, कई बार इंटेंशंस नहीं ठीक होते हैं, तो डिफ़ॉल्ट कर जाता है जो बोरोवर है। उसने पैसा लिया, उसने रीपे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर गया। कलेक्शन एजेंसीज़ होती हैं जो कि कलेक्ट करती हैं, वो एक्शंस लेते हैं जो लेंडर्स हैं। बट फिर भी जिस तरीके से बैंक्स पर्सनलाइज़ लेवल पर इसको परस्यू कर सकते हैं ऑनलाइन लेंडिंग में, उतना पर्सनल लेवल पर मुश्किल होता है, बिकॉज़ लोन अमाउंट भी छोटे होते हैं। जैसे जब अमाउंट ज़्यादा है तो कहीं न कहीं उसकी रिकवरी के लिए भी उतनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत होगी। पर जब अमाउंट छोटा होता है, मान लीजिए 20,000 का अमाउंट है, 25,000 का अमाउंट है, उतने छोटे अमाउंट बैंक्स जनरली फंड नहीं करते हैं। उतने छोटे अमाउंट जब आप प्राइवेट लेंडिंग में लेते हैं, अल्टरनेट लेंडिंग सॉल्यूशंस में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लेते हैं और आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में आपके पैन से, क्योंकि सब कुछ लिंक है, दिखेगा। आपको लोन आगे लेने में दिक्कत आएगी। बट हाँ, फर्स्ट गो में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये एजेंसीज़ ऑब्वियसली कलेक्ट करने के लिए अपने जो इनके जो कलेक्शन एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू प्रेशर करवाती हैं, सब चीज़ें हैं। पर जिस तरीके से बैंक्स का रहता है, क्योंकि वो अमाउंट्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंड करते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, उनका एक कॉन्टिन्यूस वॉच होता है आपके ऊपर जब आप बैंक से लोन लेते हैं। विजिट्स होती हैं ईयरली, रिन्यूअल्स होते हैं, वो सारी ही चीज़ें हैं। These small volume credit experiments leveraged marketplace models alongside technology-enabled customer acquisition, underwriting, and loan servicing, geared to borrowers who had grown comfortable with online services. Alternative lending volumes scaled as the aftermath of the 2008 financial crisis drove bank retrenchment from consumer and small business lending. And as new regulations increased, cost of capital for traditional banks, stressing the traditional banking model.
To facilitate loan volumes, alternative lending platforms evolved their funding models from original peer-to-peer format to institutional buyers, serving as predominant loan investors, purchasing portfolios of loans in bulk. कई बार होता है, जैसे हमने देखा होगा कि बैंक्स भी जो उनके लोन्स ऐसे हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, उनको वो बैड लोन कह के साइड कर देते हैं और अपने लोन्स को बेच लेते हैं एट सर्टेन डिस्काउंट्स ऑब्वियसली टू दी एजेंसीज, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्स करके, प्रेशर लेकर के, एक्शन लेकर के उन लोन को रिकवर कर पाती हैं। तो वही सारी चीज़ है, जैसे जैसे ऑल्टरनेटिव लैंडिंग इवॉल्व हुई, पहले होंगे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, फिर जैसे जैसे ये मॉडल इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स केम टू द पिक्चर टू लेंड लोन्स थ्रू टेक्नोलॉजी यूज्ड ड्रिवन मीडिया। Hedge funds were early buyers, actively selecting individual loans that they expected would outperform the platform's average underwriting. As the platform underwriting models matured and the opportunities for hedge fund alpha generation declined, institutional buyers largely migrated to passive pro rata purchases of loans within each buyer's defined credit box. अभी तक हमने बात करी कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ट्रेडिशनल लेंडिंग के बारे में जानकारी होगी। एक बार हम ब्रीफ में ट्रेडिशनल लेंडिंग को भी समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल लेंडिंग बेसिकली बैंक्स के थ्रू जब आप बोरो करते हैं पैसे को, उसको कहते हैं, जिसमें आप नॉर्मल प्रोसेस से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिनेंशियल्स वगैरह बैंक को देते हैं और आप बिजनेस लोन वहाँ से लेते हैं, बोरो करते हैं। स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टर्म ऑफ रीपेमेंट होता है, अगर कैश क्रेडिट लिमिट है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट सर्व करना है रेगुलरली, टर्म लोन है तो आपको ईएमआई बेस पर उसका रीपेमेंट करना है। ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल लेंडिंग में होती है। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो आपको जनरली लोन लेने में बहुत कठिनाई आने वाली है। आपके फिनेंशियल्स अगर ठीक नहीं है तो भी आपको लोन लेने में कठिनाई आएगी। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नॉमिनल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, और प्रोसेसिंग फ़ीस है जो कि 1%, 2% रहती है, 2.5% रहती है। ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल लेंडिंग में आती हैं। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, जैसा कि आज के सेशन में हम समझ रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग क्या होती है, कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपने प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स को लोन देते हैं ऑन स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसमें रिकवरी मोड जो है वो इस तरीके से रहता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बोरोवर से पैसा रिकवर करते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनल लेंडिंग एंड ऑल्टरनेट लेंडिंग का प्रोसेस रहता है। इस स्लाइड में हम समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल लेंडिंग और ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में। सबसे पहली चीज़ तो ट्रेडिशनल लेंडिंग में आपके बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस आती हैं। ऑल्टरनेट लेंडिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिनटेक लीडर्स आते हैं। ट्रेडिशनल लेंडिंग में आपकी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। इसमें बैंक कई बार ये भी बोलता है कि आपके बिजनेस की विंटेज 3 साल या उसके ऊपर होनी चाहिए, स्पेसिफाइड टर्नओवर होना चाहिए, आपकी सिविल रेटिंग अच्छी होनी चाहिए और कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बैंक डिमांड करता है आपसे। ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबल है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कई बार होता है आपका सिविल नहीं ठीक है या कोई चीज़ है तो भी आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ लोन अमाउंट जनरली स्मॉल होते हैं एंड जो प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेंडिंग। मे वर्क विथ स्टार्टअप्स और बिजनेस विद बैड क्रेडिट। ट्रेडिशनल लेंडिंग में आप जनरली देखिएगा स्टार्टअप्स को लोन मिलने में गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आजकल, इसलिए स्टार्टअप इंडिया में लोन मिलता है, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम ट्रेडिशनल लेंडिंग में देखें तो स्टार्टअप्स को लोन मिलने में बहुत कठिनाई आती है, बिकॉज उनका एक तो बिजनेस रिस्क है, फिर बिजनेस की विंटेज नहीं है, ये सारी चीज़ें। ऑल्टरनेट लेंडिंग में ये है कि ये स्टार्टअप्स को जिनके क्रेडिट रेटिंग आज तक अभी मेंटेन नहीं हुई है या ठीक नहीं है, उनको भी लोन मिलने के चांसेस रहते हैं। ट्रेडिशनल लेंडिंग में जैसे हमने बात करी, लोन के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, लार्जर अमाउंट, 25,000-50,000 रुपये का लोन जनरली बैंक नहीं देता है, बिजनेस लोन। यहाँ अमाउंट ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल लेंडिंग में, और ऑल्टरनेट लेंडिंग में स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन होता है।
ट्रेडिशनल में इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली लोअर रहता है, लोअर मतलब कंपेरेटिवली लोअर। अगर हम देखें आज के टाइम में बिजनेस लोन्स जो हैं वो 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और इसके रीपेमेंट्स ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं। आप अगर टर्म लोन्स भी देखें तो उसमें भी आपको 5 साल 7 साल का रीपेमेंट मिल जाता है। बुलेट रीपेमेंट की आज सच नीड नहीं होती है बैंक्स में, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, आप करना चाहते हैं रीपेमेंट तो अलग बात है, बट जनरली यहाँ पे आपको 5 से 7 साल के लिए टर्म लोन्स मिल जाते हैं। जो आपके कैश क्रेडिट्स हैं उसमें तो आपको रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है आप लिमिट यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट सर्व करते रहिए और लिमिट को यूज़ करते रहिए। ऑल्टरनेट लेंडिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होती है। May need to apply for a loan in person. Applications can require extensive documentation. जैसा हम सबको पता है बैंक से लोन लेने के लिए अच्छा खासा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कई विजिट्स लग जाती हैं बैंक में, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेटिव लेंडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। आप लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एंड ओवर द फोन एप्लीकेशंस ऑफन रिक्वायर मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन रहता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेंडिंग, और काफ़ी कम टाइम भी लगता है। जनरली स्लो टू फंड में टेक सेवरल वीक्स, कई बार मंथ्स 3-4 महीने भी लग जाते हैं। ऑल्टरनेट लेंडिंग में जनरली फास्ट टू फंड में रिसीव अप्रूवल एंड एक्सेस टू कैपिटल इन एज लिटिल एज 24 आवर्स। कई बार आपको 24 घंटे के अंदर भी लोन मिल जाता है जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन सब ओके है, उसमें बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन की, आपकी KYC प्रूफ, अगर आप कोई और स्पेशल लोन ले रहे हैं उसके रिलेटेड पेपर्स, दैट्स ऑल। कस्टमर सपोर्ट कैन बी अवेलेबल इन पर्सन, ओवर द फोन और ऑनलाइन। ट्रेडिशनल लेंडिंग में क्योंकि आपको पता है फिजिकली कहाँ पर जाना है, कहाँ से आपने लोन लिया है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट जा करके मिल जाएगा, इंडिविजुअली मिल जाएगा। बट जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको पता नहीं है इंडिविजुअल कौन बैठा है उधर, इन्वेस्टर कौन है जिसने आपको लोन दिया हुआ है। ये सब कुछ एक जनरली एक टीम के थ्रू होता है जहाँ पे आपका कॉल सेंटर भी रहता है। जब आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो इंडिविजुअली आपकी वो दिक्कत परेशानी नहीं सॉल्व होगी इन पर्सन में, आप ईमेल के थ्रू या फ़ोन करके उनके नंबर पे उसके थ्रू अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। इन पर्सन कस्टमर सपोर्ट इज़ नॉट टिपिकली अवेलेबल। जब हम ऑनलाइन लेंडिंग की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सपोर्ट मुश्किल है मिलना इन पर्सन। अभी तक हमने बात करी थी कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग क्या होती है। बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मेन क्राइटेरिया है, एक मेन एरिया है ऑल्टरनेटिव लेंडिंग का, ओनली एरिया नहीं है। और भी कई मेथड्स हैं, तरीके हैं जो अल्टरनेटिव लेंडिंग में आते हैं, पीयर टू पीयर, ट्रेड यूनियंस, और भी कई चीज़ें हैं जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव लेंडिंग में। बट जब हम अल्टरनेटिव लेंडिंग समझ रहे हैं तो हम इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि ये बेसिकली ऑनलाइन ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरिया है पैसे को बोरो करने का। जो लोग पैसा इस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं वो इसको ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू भी देखते हैं, और जो ले रहे हैं बोरोइंग ले रहे हैं, जो बोरो कर रहे हैं पैसा, वो इसको ऑनलाइन बोरोइंग के तरह से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आती है स्पीड एंड ईज ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियसली अभी हमने डिफरेंसेस में भी देखा, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तब भी देखा कि ऑनलाइन एक तो आजकल क्या है कि जब से चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई हैं तो काफ़ी आप प्रो भी हो गए हैं कंप्यूटर्स एंड फ़ोन्स के थ्रू चीज़ों को सर्च करने में, अपलोड करने में, डाउनलोड करने में। तो स्पीड एंड ईज़ ऑफ एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन लेंडिंग में। आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपनी वर्क प्लेस से, घर से आराम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके एप्लीकेशन भर के लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें अपलोड कर सकते हैं, और काफ़ी स्पीडी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको लोन फटाफट मिल जाता है। विथ टेक्नोलॉजी ऑन देयर साइड, alternative lenders have created simple and speedy application process for smartphone and desktop computers alike.
ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर है तभी आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें आजकल एप्लीकेशन ड्रिवन होती है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करी और आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। Applying for a business loan can take just minutes. And what's more, these applications are much easier than their traditional lending counterparts. कभी आप ट्राई करें, अगर आप कभी आप लोन लें ऑनलाइन किसी भी छोटे अमाउंट का, तो आप देखेंगे कि इनके जो एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी इजी होती हैं। इनमें चेक बॉक्स होते हैं या फटाफट लिखा है आपको टाइप करना है अपना डिटेल्स। एंड एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेंडिंग, यहाँ पे फॉर्म्स काफ़ी जल्दी फटाफट भर जाते हैं, इजी फॉर्म्स होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी इजी है, फास्ट है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। Plus, banks sometimes require copies of your business financials or paper delivered in person, but an alternative lender only needs the bare minimum. You can simply hit the upload button to share these documents with them electronically. बैंक जनरली आपसे हार्ड कॉपी मंगवाते हैं, आपको उसको प्रिंट लेना है, जाना है, वहाँ सबमिट करना है। ऑनलाइन लेंडिंग में आपने उन्हें स्कैन किया, अपलोड किया, आपका काम हो गया। You will spend much less time and energy on a loan application with an alternate lender than you will on a bank loan. So if those valuable resources are important to you, this is a major plus on the side of alternative lending. आपकी टाइम और एनर्जी काफ़ी हद तक सेव होता है जब आप ऑल्टरनेट लेंडिंग की बात करते हैं। बट अगेन कमिंग टू द फैक्ट कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग इज कंपेरेटिवली मच एक्सपेंसिव एंड इज फॉर अ स्मॉलर टर्म। व्हेन इट कम्स टू बिग लोन्स इन crores, तो ऑल्टरनेट लेंडिंग is not a recommended way. Recommended way is traditional way only, because there you get nominal rate, normal interest rates and a comparatively larger repayment term. So अगर लोन अमाउंट छोटा है, आपको लगता है आपका टाइम एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50,000 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, कोई बात नहीं। अगर 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चले गए तब तो ठीक है ऑल्टरनेट लेंडिंग। बट जब लोन अमाउंट ज़्यादा होते हैं तो ट्रेडिशनल लेंडिंग ही रिकमेंडेड तरीका है। क्विक टर्न अराउंड टाइम आपका जो है इसमें कम लगता है। देयर एप्लीकेशंस आर क्विक, सो इज देयर फंडिंग। बैंक्स कैन टेक फ्यू वीक्स longer to get back to you about your financing, but alternative lenders will often send you their decisions in a matter of days and in some cases hours. आप जब एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, वो अप्रूव हुई, डिसअप्रूव हुई, जो भी है, आपको ईमेल आ जाएगा विद इन अ डे, विद इन आवर्स कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है कि नहीं। आपको अगर अप्रूव हो गई है, आपको पैसा भी हो सकता है विद इन अ डे और 2 days आ जाए ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में। बट ट्रेडिशनल लेंडिंग में, एज वी ऑल नो, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। Big banks might have the size and money, but alternate lenders can move quickly when they need to. Because ऑनलाइन चीज़ें ड्रिवन है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट देना नहीं है, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड कर देना है, इसलिए यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फटाफट होती हैं। आपके प्लेटफॉर्म के उस तरफ लोग बैठे हैं जो आपकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसे अप्रूव डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी फटाफट हो जाती हैं। सो इफ़ यू नीड एन इमरजेंसी बिजनेस लोन और फंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और यू जस्ट वांट कैपिटल इन योर बैंक अकाउंट नाउ इंस्टेड ऑफ इन वीक्स और मंथ्स, ऑल्टरनेट लेंडिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। कई बार होता है कि हमें बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी है, हमें पता है कि हमको तुरंत पैसा चाहिए, हम वेस्ट नहीं कर सकते इसमें हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर। हमको अगर तुरंत पैसा आएगा तो हम एक अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन कैश कर सकते हैं। सो देयर ऑल्टरनेटिव लेंडिंग कम्स टू द प्ले, जहाँ पे आप थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे फटाक से फटाफट बोरोइंग कर सकते हैं और अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं इन दी अपॉर्चुनिटी विच यू वांट टू। Flexible underwriting. Alternative lending does not just provide a fast and easy alternative to working with your bank, it reaches a whole new group of entrepreneurs. Many business owners who would not have qualified for a bank loan can access extra capital through alternative lending. जैसे हमने बात करी कि बैंक्स जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने लोन को देने में, पेपर वर्क में, ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में काफ़ी फ्लेक्सिबल है चीज़ें, और हो सकता है कि आपका पेपर वर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आप लोन के लिए क्वालिफाई कर जाएं।
With this money, a savvy business owner could invest in a marketing campaign, release a new product, purchase more inventory, hire staff, and more. Whatever your business purpose is to borrow a loan, आपको जब आराम से लोन मिलता है तो आप उसको जो भी आपको अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है वहाँ आराम से कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लोन्स, ये सिर्फ बिजनेस लोन्स नहीं कवर करता है, आपके पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, बहुत सारे और तरह के लोन भी कवर करता है। When you leave traditional lending behind, you open the doors to completely new kind of business financing. Whether you want to get paid for your outstanding invoices upfront, आपको bill discounting करवानी है, get a lump sum of cash and pay it back with your daily credit card transactions. आपके credit card ड्यू हैं, आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट में, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के लोन ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू चुका दिया और आपने फिर लोन को EMI के थ्रू रीपेमेंट कर दिया। Order a bundle of business credit card to help you build your business credit, crowd fund your business idea or something else. Non-bank alternatives can help. Plus, alternative lending will offer the basics like a term loan or line of credit as well. जैसा हमने बताया काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो रहता है ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में। आपको लिमिट्स भी मिल सकती हैं जिसको आपको हो सकता है बुलेट रीपेमेंट करना हो आफ्टर सेवरल ईयर्स, आपको EMI बेस्ड रीपेमेंट मिलता है, आपको बिजनेस लोन के अलावा जो आपको पर्सनल लोन्स हैं वो भी मिल सकते हैं ऑल्टरनेटिव लेंडिंग के थ्रू। हमने अभी तक एडवांटेजेस की बात करी कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑल्टरनेटिव लेंडिंग के। हमने समझा कि ठीक है, स्पीड में मिलता है, बहुत जल्दी हो जाता है काम, टाइम कम लगता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन उतना वेल प्रूफ नहीं है, फ्लेक्सिबल वहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी चल जाता है, ये सारे फ़ायदे हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, आप आराम से अपनी वर्क प्लेस से बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन कैश कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत कम टाइम के अंदर लोन मिल जाता है। ये सारी हमने एडवांटेजेस देखी ऑल्टरनेटिव लेंडिंग की। पर अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी ज़रूर हैं कुछ ना कुछ, उनको हम समझते हैं और बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिव लेंडिंग। सबसे पहली डिसएडवांटेज जो है वो है it's more expensive. Alternative lending is easy option, fast option, but again it's a expensive option. As we mentioned, alternative lending tends to be more expensive than traditional bank lending. However, some of the ultimate cost will depend on the product you qualify for and your business financials. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, जनरली ऐसा रहेगा कि ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, बट अगेन जो कॉस्ट है सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप किस तरह का लोन अवेल करते हैं। एंड अगेन इस चीज़ पे डिपेंड करती है, कई बार आप देखते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू टाइम जितने में हमको मिल रहा है। हो सकता है कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जो आपको अगर अवेलेबल फंड्स हो तो आप उसे इन कैश कर लें, ह्यूज प्रॉफिट्स कमा लें, एंड आपको अगर फंड्स टाइम पर नहीं मिले तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो उस जगह पर क्या है कि ठीक है, अगर एक्सपेंसिव मिल रहा है बट हमारा काम हो जाएगा, हम अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे, विच विल अल्टीमेटली कैंसिल ऑफ द एक्सपेंसिव पार्ट, देन वी कैन ऑलवेज गो फॉर ऑल्टरनेटिव लेंडिंग। इफ यू आर एलिजिबल फॉर अ SBA लोन फॉर एग्जाम्पल, देन अ बैंक loan might not be that much affordable, but if you are comparing traditional financing with say a short-term loan, price difference will be a big one. In general, though, you can expect to pay more with alternative lenders than you would with a bank. Obviously, जैसे हमने बात करी थी कि alternative lending में processing fees, interest, ये सारी चीज़ें as compared to traditional lending ज़्यादा है, इसलिए ये एक expensive option है लोन लेने के लिए। शॉर्टर टर्म एंड स्मॉलर अमाउंट, जो ट्रेडिशनल लेंडिंग है, बैंक्स आपको किसी भी हद तक लोन देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फिनेंशियल्स, ऑन योर क्रेडिट वर्दिनेस, बट जो ऑल्टरनेटिव लेंडिंग है एंड खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो लेंडिंग है, ऑल्टरनेटिव लेंडिंग में कई और भी टाइप ऑफ लेंडिंग्स आती हैं, बट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको कंपेरेटिवली स्मॉलर अमाउंट के लोन ही मिलेंगे। इन एडिशन टू हैविंग हायर रेट, ऑल्टरनेटिव बिजनेस फंडिंग यूजुअली but not always comes with shorter terms and smaller loan amount. जो repayment term होता है वो भी comparatively काफ़ी कम होता है because amount भी छोटा होता है, repayment term भी कम होता है। Again, it depends on the kind of loan you qualify for, but many alternative lenders cater to business owners
who would not have been eligible for a bank loan. Yes, again, because अगर हमारे को लोन मिल ही नहीं रहा, हमें फंड्स की ज़रूरत है, तब वो महंगा मिले, सस्ता मिले, जैसे भी मिले बस मिल जाए, बिकॉज हमारा काम वहीं से निकलना है. तो कई बार जब हमारे फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं, हमारा सिविल अच्छा नहीं है, हम क्वालिफाई नहीं कर रहे किसी भी तरीके से लोन लेकर के काम करने में, बट हमें काम करना है, हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सोल्यूशंस कम टू द प्ले, जहाँ पे चाहे आपको लोन एक्सपेंसिव मिल रहा है, कम ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है, जिसको आपको कंपेरेटिवली जल्दी रिपे करना है, आपको ये ऑप्शन अवेल करना ही पड़ता है. Shorter terms and smaller amount, this means the financing they qualify for tends to be smaller with a shorter repayment period. Business owners have less time to use that extra capital and they don't get as much time to spend it. That said, business owners can graduate into better loans by improving their credit scores and building up their business, eventually making their way into bigger, more affordable financing. आप अगर ऑल्टरनेट सोल्यूशंस के थ्रू लोन लेते हैं, आप लोन लेकर के अपना अच्छा टर्नओवर कर ले, आपको कम टाइम मिलता है रिपेमेंट के लिए, अगर आप अच्छा टर्नओवर कर लें और अपना फाइनेंशियल्स आप ठीक कर लें ऑल्टरनेटिव लेंडिंग के थ्रू, एंड अपने फाइनेंशियल्स आप ठीक कर लें, सिविल ठीक कर लें, ताकि आप इन अ लॉन्गर टर्म क्वालिफाई कर जाएं बैंक लोन के लिए, ट्रेडिशनल वे ऑफ लेंडिंग के लिए, जहाँ पे आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा अमाउंट का लोन, ज़्यादा स्टेबल लोन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस जहाँ पे आपको कम टाइम के लिए लोन मिलता है. आप लोन ले ज़रूर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमेशा एक प्रेशर रहता है कि इसको इतनी जल्दी रीपे करना है. आप उसको इन अ प्लान्ड मैनर यूज़ कर पाते हैं, बट अगेन एक कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि इसको हाँ इस टाइम तक यूज़ करके इसको इस टाइम तक रीपे करना है. मोर फ्रीक्वेंट रीपेमेंट्स, जैसे हमने बात करी कि ऑल्टरनेट सोल्यूशंस में रीपेमेंट काफ़ी जल्दी होता है, अब जल्दी रीपेमेंट है तो फ्रीक्वेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा. As a consequence of shorter term, many loans given by alternative lenders have weekly or even daily repayment schedules. बहुत छोटे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, अगर आप 25,000 रुपये का लोन लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो हो सकता है कई बार कि आपको रोज़ के 200 रुपये उसमें रीपे करने पड़ जाएँ, डेली रीपेमेंट हो जाए. ये एक मेन डिसएडवांटेज है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस का, बिकॉज आपने आज पैसा लिया, आपने अगर पूरा पैसा यूज़ कर लिया, अभी आपको उससे कुछ भी वापस आना शुरू नहीं हुआ, बट आपके रीपेमेंट्स शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज़ अ main disadvantage if you talk about alternative lending solutions. Bank loans on the other hand almost always have monthly repayment. बैंक में जनरली आपका मंथली रीपेमेंट ही होता है, बट ऑल्टरनेटिव लैंडिंग में आपका डेली रीपेमेंट भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली तो खैर जनरली होता है. यू नीड टू केयरफुली प्लान अहेड. If you don't consider your business financials, those payments could start eating into your cash flow and potentially endanger your business. For instance, merchant cash advances are especially risky for this reason. Yes, जैसे आप मान लीजिए आपको अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, आपने लोन लिया, आपने एडवांस पेमेंट कर दी ताकि मटेरियल आएगा, हम प्रोडक्शन करेंगे, उसको बेचेंगे, तब वापस पैसा आएगा. इस स्टॉक को टर्न अराउंड करने के लिए, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर टाइम भी बोलते हैं, रेशियो में भी निकालते हैं, उसमें एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन महीना भर लगेगा. अगर इतना टाइम लगेगा और आपके कहीं वीकली या डेली रीपेमेंट्स हैं, तो आपका कैश फ्लो स्टक हो जाएगा. या फिर उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आपको पता है आपको 15 दिन लगेंगे इस काम में, तो आप 17-18 दिन का कैश रोक के रखिए रीपेमेंट के लिए, बचा हुआ कैश यूज़ करिए. इस तरीके से आपको किसी ना किसी तरह से प्लान करना पड़ेगा. जब आप ऑल्टरनेट लेंडिंग में जाते हैं, बोरो करते हैं, आपको उसको किसी ना किसी तरह से प्लान करना होगा कि आपको रीपेमेंट्स कैसे मीट करने हैं, ताकि आपका काम भी होता रहे, आपका बिजनेस भी डेंजर में ना आए. Not only is this the most expensive type, but they also get repaid with a percentage of your daily credit card transactions. Not all kinds of alternate loans have daily or weekly payment. There are some with monthly schedules also. It all depends on your business financials and kind of loan you decide to use. सब कुछ डिपेंड करता है. ये तो हमने एक पॉसिबिलिटी बताई कि इसमें ऐसा भी रहता है कि डेली और वीकली रीपेमेंट्स रहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है.
डिपेंड करता है आप कौन सा लोन लेते हैं, किस एजेंसी से लेते हैं, किस प्लेटफॉर्म से लेते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट येस, हम क्योंकि इस सेशन में ओवरऑल होलिस्टिक व्यू लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा बताना इसमें पार्ट है कि ऐसे भी रहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करें, टर्म्स एंड कंडीशंस देख समझ के ही लोन अवेल करें। अभी तक हमने बात करी ऑल्टरनेट लेंडिंग सॉल्यूशंस में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, कि ऑल्टरनेट लेंडिंग सॉल्यूशंस पहले तो क्या होते हैं। जनरली अगर हम मेजरली देखें तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, फिनटेक कंपनीज के थ्रू रेगुलेट होते हैं, जहाँ एक तरफ इन्वेस्टर बैठा है, एक तरफ बोरोवर बैठा है। इन्वेस्टर पैसा पूल इन करता है और बोरोवर उसको लेकर के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ वापस करता जाता है प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म अपनी डिसाइसिव फीस लेता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट कमाते हैं अपने पैसे पर, जो बोरोवर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए पैसा मिलता है जब उनके पास और कोई जनरली ऑप्शन नहीं रहता है तब। अब हम बात करते हैं मेजर और कौन से प्लेयर्स हैं ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल 7 प्लेयर्स हैं, तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आती है क्रेडिट यूनियंस। क्रेडिट यूनियंस होती हैं जो कि एक ग्रुप है, एक यूनियन है, ऑफर द सेम अकाउंट्स एंड सर्विसेज एज बैंक बट विद बेटर टर्म्स। बट ये उतनी ज़्यादा जोग्राफिकली स्प्रेड नहीं होती हैं, ये क्लोज्ड ग्रुप की तरह काम करती हैं क्रेडिट यूनियंस। ये ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, ये एक ऑफलाइन ऑप्शन है ऑल्टरनेट लेंडिंग का। जब आपको बैंक से पैसा नहीं मिलता है, आप अपनी क्रेडिट यूनियंस जिसमें अगर आप कवर होते हैं तो आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। NerdWallet researched some of the country's top institutions, both national and local, to determine our picks. Then community development financial institutions, जो CDFIs होते हैं, these are association of community development finance institutions by Seva Bank, Baxis, Dhan Foundation, FWB, Myrada, RGVN, Share and Tradan in 1999. Microlending. Microlending is a method of issuing small loans called microloans to small business owners. These small business owners, often in developing countries, may not have access to traditional financial products or financial institutions. Instead, these small businesses work through non-traditional loan service channels to secure financing needs. Then आती है peer-to-peer lenders. पीयर टू पीयर लेंडिंग, या जिसको हम P2P लेंडिंग भी बोलते हैं, enables individuals to obtain loan directly from other individuals. पर्सन टू पर्सन है, पीयर टू पीयर है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल को लोन दे रहा है, ऑफलाइन मेथड है। कटिंग आउट दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज दी मिडिल मैन, इसमें जनरली जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है आप देखिए वो कट डाउन हो जाएगी। जो प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस चार्ज ले रहा है, जो कि अल्टीमेटली बोरोवर को बियर करना पड़ता है, वो कट डाउन हो जाएगा। बट ये सब अगेन जोग्राफिकली एक एसोसिएशन के रूप में काम नहीं कर पाते, इनका स्कोप काफ़ी लिमिटेड होता है। P2P लेंडिंग है। हाँ, P2P लेंडिंग में अगर आप देखिए तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो सकता है कि जब आप मार्केट में कहीं से पैसे लेते हैं ऑफलाइन, या अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू लेते हैं ऑन बिजनेस टर्म्स कि आप इसको रीपे करेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स विद सर्टेन इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो वो सब आपकी P2P लेंडिंग में कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, जब आप किसी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए छोटे छोटे अमाउंट्स में कई लोगों से लोन लेते हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म में या एडवर्टिजमेंट के थ्रू आप निकालते हैं कि आपको इतने रुपए की आवश्यकता है, इतने फंड्स की आवश्यकता है, और आप लोगों को बॉन्ड्स के थ्रू या इन सब चीज़ों के थ्रू लोन उनसे लेते हैं, उनसे अमाउंट बोरो करते हैं ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। इट enables fundraisers to collect money from large number of people via online platform. Obviously जब आप लार्ज लोगों के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए ऑफर करते हैं उनसे पैसे लेने के लिए, बोरोइंग लेने के लिए, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पॉसिबल है। क्राउड फंडिंग इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय स्टार्टअप कंपनीज और ग्रोइंग बिजनेस एज अ वे ऑफ एक्सेसिंग ऑल्टरनेटिव फंड्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है क्राउड फंडिंग का अगर आप IPO की बात करें। जैसे जो कंपनीज होती हैं, जब वो अपने शेयर्स लिस्ट करवाने जाती हैं, अपना IPO निकालती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने कंपनी के कुछ शेयर्स परसेंटेज ही फ्लोट करती है मार्केट में,
और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती हैं अपने शेयर्स में पैसे लगाने के लिए, अपने कंपनी में पैसे लगाने के लिए। दैट इज़ अगेन थ्रू अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो शेयर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू होता है। तो ये एक क्राउड फंडिंग आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। देन कम्स फिनटेक कंपनीज, जिनकी हम मेजरली अभी तक बात कर रहे थे। Alternative finance is a blanket term that refers to any type of financial service managed outside the parameter of traditional banking system। कोई भी और alternative lending solution आएगा वो banks and जो traditional lending है उसके अलावा हम किसी और lending की बात करेंगे तो वो alternative lending में आएगा। These services are driven by fintech and are part of swiftly growing network of service providers that are linked to digital ecosystem। मार्केटप्लेस लेंडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं that enable investors to lend to retail and commercial borrowers। Unlike banks, NPLs do not take deposit or lend themselves, as such they do not take any risk into their balance sheet। जैसे बैंक्स हैं, बैंक आपको लोन देता भी है, डिपॉजिट लेता भी है। तो मार्केट प्लेस लेंडर्स जो हैं वो डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, वो आपको लोन देते हैं ऑन based through the online platforms। They make money from fees and commission received from borrowers and lender। जैसे हमने बात करी फिनटेक की, फिनटेक मतलब हो गया कि आपका जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आप पैसा पूल इन कर रहे हो, उधार पे दे रहे हो, लोग उधार पे ले रहे हैं और देन लेन चल रहा है। जो आपके मार्केट प्लेस लेंडर्स हैं ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पैसा लिया और दिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सेलर बेच रहा है, बायर खरीद रहा है। वैसे ही फीस, देयर कमीशन, दे डू नॉट हैव एनी रिस्क एसोसिएटेड विद द मनी, बिकॉज पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स का है, पैसा जो बोरो किया है वो बोरोवर ने किया है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्लेटफॉर्म है। तो आज के सेशन में हमने बात करी कि कौन कौन से आपके मार्केट प्लेस लेंडर्स या आपकी माइक्रो लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, इन सारे टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस की भी बात करी, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव लेंडिंग कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इसने पेस पकड़ी और आज की समय पर एक ये मेजर बोरोइंग ऑप्शन है लोगों के लिए जो आपका ऑल्टरनेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब पैसों की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के थ्रू पैसा बोरो करें, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जिनकी हमने बात करी। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। आपको कोई भी इसमें हमसे सवाल पूछने हैं, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं जूम लिंक के थ्रू। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें अपनाकर आप अपने बिजनेस करने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेस्ड बिजनेसेस में से आज का पहला बिजनेस आइडिया, इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर बैटरीज आमतौर पर ग्रिड कनेक्शन और एनर्जी सोर्स सिस्टम्स का एक हिस्सा होती हैं और एनर्जी सोर्स से बिजली का प्रयोग करने जितनी पावर कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन रेट के सुधार की दिशा में सरकार के बढ़ते ध्यान ने लोड शेडिंग और पावर फेलियर जैसी स्थिति से निपटने के लिए इन्वर्टर बैटरीज की मांग में बढ़ोतरी की है। लेड एसिड बैटरीज, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, ट्यूब्यूलर बैटरीज आदि के तौर पर मिलने वाली इन्वर्टर बैटरीज के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इन्वर्टर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से 8 मैन पावर, 20 किलोवाट पावर कनेक्शन और लगभग 5 से 6 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वहीं ऑटोमेटिक सेटअप के लिए 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 4 मैन पावर, 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 28 से 30 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस से आप लगभग 15% से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। एलईडी लाइट्स, लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी लाइट्स पिछले कई वर्षों में लाइटिंग के लिए एक बेहतरीन स्रोत के रूप में उभरी हैं। कन्वेंशनल लाइटिंग की तुलना में एलईडी लाइटिंग के कई फायदों के कारण एलईडी लाइट्स ने इंडियन लाइटिंग मार्केट में तेजी से अपनी खास जगह बना ली है और ये लाइटिंग टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप भी कर रही हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लाइटिंग, अंडर कैबिनेट लाइटिंग
और एलईडी रिप्लेसमेंट बल्ब्स जैसी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल की जाने वाली एलईडी लाइट्स आज के जमाने में अच्छी खासी डिमांड में है और इसी वजह से एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 मैन पावर और 10 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ट्रेडिंग एंड असेंबलिंग के लिए 3 से 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 करोड़ की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस से आप आसानी से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के तीसरे बिजनेस आइडिया सीसीटीवी कैमरा की। सीसीटीवी यानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, जिसे वीडियो सर्वेलेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे किसी स्पेसिफिक प्लेस पर कुछ लिमिटेड मॉनिटर्स के साथ कनेक्ट करके सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। सीसीटीवी जनरली पब्लिक प्लेसेस पर लगाए जाते हैं और इन्हें पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। क्राइम प्रिवेंशन, ट्रैफिक फ्लो मॉनिटरिंग, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, शॉपिंग मॉल्स एंड रिटेल स्टोर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज से इनका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। सीसीटीवी कैमरा असेंबली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स इस तरह से हैं। इस बिजनेस के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 11 से 14 लाख तक होगी, जहां रिक्वायर्ड एरिया 1200 से 1500 स्क्वायर फीट, रिक्वायर्ड मैन पावर 3 से 4 पर्सन्स और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी 2 से 5 किलोवाट तक होगी। इस बिजनेस से लगभग 15% से 20% तक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब आते हैं आज के चौथे और आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है टेबल फैन। टेबल फैन एक तरह की मशीन है जिसे एयर फ्लो क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फैन की असेंबलिंग में रोटर, ब्लेड, हाउसिंग का यूज होता है। प्राचीन काल में स्टीम की हेल्प से फैन चलाया जाता था, पर आजकल टेबल फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। टेबल फैन स्मॉल और कॉम्पैक्ट होते हैं, जो स्मॉल प्लेसेस की कूलिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। इन्हें डेस्क्स, काउंटर टॉप्स या किसी भी फ्लैट प्लेटफॉर्म पर रखकर यूज किया जा सकता है। बात करें टेबल फैन के बिजनेस रिक्वायरमेंट की, तो अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 1200 से 1400 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से 10 मैन पावर और 10 से 12 किलोवाट तक पावर कंजम्पशन रिक्वायर्ड होगा। 8 से 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और साथ ही 10% से 12% प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।